बाबर का यहाँ पर मकसद नहीं है, बाबर से हम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं ना। मतलब बाकी जो प्लेयर्स हैं अगर हम उनकी निस्बत देखें तो बाबर दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाजों में पाकिस्तान के हवाले से भी शुमार होता है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो परफॉर्मेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी मेरा नहीं ख्याल कि स्पिन को ज्यादा अहमियत दिया। आप हमेशा उनको फंसते देखा है तो स्पिन पे उन्हें आउट हुए। स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारे पास स्पिनर्स मौजूद हैं। आपके पास अब्दुल रहमान, आपके जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं, आपके स्पिनर्स इवन अबरार हैं, उनको ज्यादा टाइम देना चाहिए। बाबर अब फास्ट बॉलर को कवर ड्राइव पे ज्यादा काम किया उन्होंने, उनकी मजबूत है, एक अच्छी शॉट है, लेकिन अब उनको चाहिए कि अगर फ्री टाइम मिलता है इस टेस्ट मैच के बाद, चूंकि वो वापस आ रहे होंगे, तो उनको चाहिए कि अब स्पिनर्स जो हैं खास तौर पर स्पिन के ऊपर, और वो स्टिक वाली खुदा उनको कि वो स्टिक वाली बॉलिंग से प्रैक्टिस करना छोड़ दें, और स्पिनर्स जो लगाए हैं क्लब में बॉलर्स हैं, या इब्रार को दावत दे लें या साजिद को बुला लें, उनके साथ प्रैक्टिस करें। बल्कि सब क्रिकेटर्स को यही चाहिए कि वो जब फ्री टाइम में हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो अपनी स्पिन के ऊपर काम करें और स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा खेलें। दूसरा चीज साइम अयूब, हाँ 15 के स्क्वाड में बुमराह को उन्होंने जरूर डाला है, अब वो डाला है उनकी मर्जी है, लेकिन हम साइम अयूब को इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हमें पता है कि वो इंजर्ड हैं और वो रिकवर नहीं कर सकते चैंपियंस ट्रॉफी तक। अल्लाह करे कि वो पीएसएल तक जल्दी रिकवरी कर लें, बट वो मुझे जो जहां पर चेयरमैन का भी आया वीडियो पैगाम, उन्होंने कहा जी कि साइम को हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की खातर उसको जाया नहीं करना चाहते, तो इसलिए साइम अयूब को अगर हम स्क्वाड में शामिल भी कर लें तो फिर भी उनकी जगह एक प्लेयर की मरती है, और जो कि नाइंसाफी होगी किसी फिट साथ और डिजर्विंग प्लेयर के साथ। लेकिन ख्वाहिश साहब, जो आपने उनकी बात की बाबर आजम के हवाले से, तो बाबर ने टेस्ट मैचेस में 4,235 रन स्कोर किए हैं, 5,957 रन उनके ओडीआईज में है, यानी कि उनके 43 रन को ज़रूरत है कि वो 6,000 रन बना लेंगे वनडे में। तो अगर आप इनको 10,000 और 4,000 से ज़्यादा रन उनके हैं T20 क्रिकेट में, तो ये सारे रन उन्होंने को लगभग 14-14,500 रन अगर स्कोर किए हैं, तो ये सारी किस्म की बॉलिंग के खिलाफ ही खेल के की है ना। स्पिन बॉलिंग भी खेली है, फास्ट बॉलिंग भी खेली है, तो ये 12-14,000 इंटरनेशनल रन ऐसे तो नहीं हो जाते। देखिए हमने दुबई में ज़्यादातर उनको देखा है और टेस्ट मैचेस में नो डाउट बाबर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। आप अगर माजी के 3 साल निकाल के देखें ना आप आजाद, तो इस तरह की पिचेस आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिली और आपको बाहर भी नहीं मिली। दुबई का आपने जिक्र किया है, कथा कलामी की मादर चाहूँगा, तो दुबई में उनका टेस्ट डेब्यू भी हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जी सर जी, आपके 3-4 साल उठा के देखें ना उनके पिछले, तो आपको पाकिस्तान में रमीज राजा दौर से लेकर इस आकिब जावेद के पहले दूसरे मैच से पहले तक, इंग्लैंड के पहले तक, आप मुझे बताएं कि जब वो खुद भी कप्तान थे कैसे ट्रैक बनते थे विकेट्स के। आप कभी टेस्ट सीरीज, होम सीरीज जीते नहीं थे। क्यों नहीं जीते थे? क्योंकि आप बैटिंग विकेट बनवाते थे। आपको स्पिनर्स इस तरह तंग नहीं करते थे जिस तरह अब हुए हैं। जब यहाँ पे क्रैक्स पड़ेंगे, स्पिन होगा बॉल, पंखे लगेंगे, हीटर लगेंगे, ऊपर शेड लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान मैचेस तो हारता रहा। सर मैचेस हारता रहा ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आती रही ना, तो मैचेस हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम की भी उन्हीं दिनों में आई ना, फिर तो अकेले बाबर की तो नहीं आई ना सर। फिर आपके बाकी प्लेयरों की भी तभी आई। आप क्यों उनको स्पिन खेलते हुए प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताएं। आप 2 टेस्ट उठा के देख लें ये, और पिछले उठा के देख लें इंग्लैंड वाले भी, पर प्रॉब्लम आई ना, तो पहले क्यों नहीं ये प्रॉब्लम आती रही? रावलपिंडी में रन्स करते रहे, मुल्तान में रन्स करते रहे, लाहौर में रन्स करते रहे, कराची में करते रहे ना। क्यों करते रहे? क्योंकि ट्रैक सीधे सीधे, हाँ जी आगा साहब ट्रैक सीधा बनाना जे, वो गेंद बल्ले पे आवे, हाँ जी करके सीधी, ऐसी है। तब क्यों नहीं हदायत दी गई? ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाई गई, ऑस्ट्रेलिया तर्ज की विकेटें बनवा रहे थे, तो वो हेडकोच भी उस वक्त मेरा ख्याल यही चाहते थे। सर मुझे बताएं क्यों बनवाई जा रही थी? कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ओ भाई, हमें जो यहाँ पर कंडीशन है एशियन, हम उसके ऊपर रहते। हमने क्यों उधर से सिडनी या मेलबर्न से एडी बड़ी मिट्टी मंगवा के चटवाई, जिसका ना कोई फायदा ना कुछ, ना कुछ पैसे खर्च हुए? किधर गई वो मट्टी? एक पिच बनी हुई है ना सर, बनी है। कौन मैनू दसो की हुन रह गए पीछे? जिस तरह की पिचेस बन रही हैं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ साहब ऑस्ट्रेलिया ਦੀ पिच ਨੂੰ भी मैंने लगता है कि वो हीटर लगा के जरा ना कर देंगे लोकल पिच। इस तरह का मेरा नहीं ख्याल। जब आपकी अपनी जो खुद की असलियत होती है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आपकी जो मट्टी है वो भी वो दुनिया तक। एक और बात यहाँ पर ख्वाहिश साहब आती है, जैसे आपने कहा कि जब बाबर आजम कप्तान थे, रमीज राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, और उस वक्त या उससे पहले या उसके बाद पाकिस्तान ने जितनी भी टेस्ट क्रिकेट खेली अपने मैदानों पर, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी, मुल्तान मेरा ख्याल नहीं गए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खेली, कराची में, लाहौर और रावलपिंडी में, तो बाबर कप्तान थे और रन्स होते रहे खिलाड़ियों के इनफरादी तौर पर, टीम हारती रही। तो इसका मतलब ये है कि बाबर आज फिर जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बाबर के ऊपर भी आयद होती है। बिल्कुल, वैसे कप्तान और जो लोग उस टाइम में पाकिस्तान टीम के कोच भी थे और जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे वो सब जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की शिकस्त का, इस वाली का, और ये जो हालत आज हुई है। और दूसरी चीज है, रिक्वेस्ट है
कि जो चीज़ देखें अगर इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, याकूब जावेद साहब को बेहतर पता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को बेहतर पता है, हमारे से ज़्यादा अच्छे साइंसदान वहाँ बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छे साइंसदान हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की बेहतरी तब ही हो सकती है जब ये बैटर्स डोमेस्टिक में जाएंगे और डोमेस्टिक में जाके स्पिन ट्रैक इसी तरह के बनेंगे जिस तरह के अब ख्वाजा साहब अगर ये डोमेस्टिक में जाएंगे तो इंटरनेशनल कौन खेलेगा, ये भी दोस्तों। सर ये जाएंगे, इनके साथ इनको भी तो भेजना चाहिए, कोई अर्शों से उतरे हैं, मुझे ये बताएं कि ये क्यों नहीं जा सकते। जब विराट और रोहित शर्मा को कहा गया गौतम गंभीर की तरफ से कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे, इसलिए चले गए ना क्योंकि उनकी इंटरनेशनल एक्टिविटी कोई नहीं है, उनकी जो इंटरनेशनल एक्टिविटी है उनकी कोई और टीम खेल रही है। ये बताएं कि अगर जिस टाइम नहीं होती तो ये लीग खेलने क्यों जाते हैं प्लेयर्स, तो बोर्ड उनको क्यों देता है एनओसी? सर दो की एनओसी है ना, बाकी तो नहीं है ना। बोर्ड क्यों देता है? अगर बोर्ड देखिए दो एनओसी कर दिया ना, पहले तो अनलिमिटेड था, जितने दिल कर रहे हैं जितने दाल लग रहे हो जाई जा रहे हैं, तो अगर वो बोर्ड फ्री टाइम हो तो क्यों नहीं करते भाई। गनी ग्लास में जो प्रैक्टिस करनी है तो जनाब आप जाएं वहां पर कोचेस के साथ प्रैक्टिस करें, वहां पर स्पिनर्स के साथ प्रैक्टिस करें, एनसीए में वहां पर आप डोमेस्टिक खेलें, क्यों नहीं खेलते। और दूसरी चीज नहीं, वो वाला जिसका आपने कहा है जो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है वो घर के करीब है ना, तो क्या आना यहाँ पे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वो घर के करीब है, वहीं पे प्रैक्टिस की वापस चले गए। पूरे टूर्नामेंट के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ओडीआईज में फेवरेट है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट है। उन्होंने कहा इंडिया फेवरेट है, तो मेरी ऑब्वियसली पाकिस्तान फेवरेट है। वो इसलिए है कि आप के जो रिसेंट पास्ट में भी जो ओडीआईज के मैचेस हुए हैं वो पाकिस्तान की फेवर में गए हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी अच्छी है, कप्तान एग्रेसिव मिला है पाकिस्तान को, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इतना शानदार कप्तान मिला पाकिस्तान, वो मैं समझ सकता हूँ कि बेहतर रिजल्ट। ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ कप्तान जब होते हैं उस वक्त तक ही होती है, टेस्ट मैचेस में वो नहीं होती कि आपने बारी लंबी करनी है, टीम को जरूरत है। नहीं करनी चाहिए, क्रीज ऑक्यूपाई करना है, आपको अपने निकल के शॉट्स में अपने लिए इंडिविजुअल तौर पर जो इनिंग है वो दूसरे नंबर पे रखनी चाहिए प्रायोरिटी में, और जो प्रायोरिटी है वो आपकी पाकिस्तान है। आपको सेम लाइक जो साइम अयूब ने किया था, सेंचुरी नहीं की थी 98 जब वो दूसरे एंड पे किया था, मुझे अच्छी एक जेस्चर लगा था कि उसने अपने आप का नहीं सोचा, वरना कोई भी होता उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि सेंचुरी कर लूं, मेरे नाम के आगे भी इतनी सेंचुरी लिखी जाए। तो ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, बट ये अच्छी चीज है कि आप प्रेफर अपने कंट्री को करें, अपनी टीम को करें। आपकी टीम तब तक नहीं जीतती है जब तक वो टीम गेम नहीं करती है। इंडिविजुअल वाला हिसाब अब पहले था कि आप पहले नंबर पे पहले दूसरे बैट्समैन या 11 में से कोई एक परफॉर्म कर गया तो आप मैच जीत गए। अब जब तक आपकी टीम गेम परफॉर्मेंस नहीं होगी तब तक आप ऑन पेपर ऑन ग्राउंड फतह हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, आप फरमा रहे थे ओडीआई में कप्तान पाकिस्तान के पास अच्छा आ गया जी, थोड़ी सुई होती है। नहीं ख्वाजा साहब आपने वो जवाब पूरा करना है ना, कॉलर ने इतनी मोहब्बत बिल्कुल देखें वक्त देकर आपको फोन किया है। अच्छा आया, अच्छा इन सेंस ये आया कि वो एक तो ओडीआई पे परफॉर्मेंस भी अच्छी है उसकी, और दूसरा एग्रेसिव है, दूसरा उसके डिसीजंस जो देखें फील्ड प्लेसमेंट डिसीजंस हैं वो कदरे बाबर से बेहतर हैं, और वो जो अग्रेसिव अप्रोच है वो डिफेंसिव की तरफ नहीं जाता, जो कि गलती बाबर और शान ने की है, जो अभी भी शान ने की थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स पाकिस्तान की फेवर में होंगे, और कराची जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला पहली फतह समेटेगा और दूसरी 23 को समेटेगा इंशाल्लाह ताला। हम लोग पहले दोनों मैचेस जीतेंगे, पहले दोनों मैचेस जीतेंगे, और आपको यह ख्याल है कि पाकिस्तान तीनों मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाएगा?